वेलकम स्टूडेंट। तो आपके सामने में G75 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हम आपके साथ में GTT75 टेस्ट पूरा टोटली एक्सप्लेन करने वाले, ग्लूकोज पाउडर से लेकर पूरे टेस्ट प्रोसीजर। तो ये हमारा GTT का G75 पाउडर हुआ। देन अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आपको 100 ml वाटर लेना है, क्लियर 100% 100 ml वाटर। और अगर आपके पास कोई बीकर नहीं है तो आप उसको 10 ml के सिरिंज से भी ले सकते हो। देन पेशेंट को वो पाउडर उस पानी में मिक्स करके आपको देना है। ठीक है, आप पहले इस प्रोसीजर को आप अच्छे से समझ लो कि किस तरीके से टोटली पूरे पानी में पाउडर को मिला लेना है। थोड़ा मिल्किश फॉर्म में वाटर हो जाता है। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, ये पाउडर ही क्यों लेना है, तो ये टोटली वीडियो आपको एक्सप्लेन होएगा। पूरे कंप्लीट वीडियो को देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोसीजर है। नहीं तो क्या होगा, बीच में से आप छोड़ोगे, स्किप करोगे, बढ़ा के देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ वो रिकॉर्डिंग है जो मैंने जिस टाइम पेशेंट को दिया और उसको शूट किया वो है। उस टाइम मैंने पेशेंट के सामने में एक्सप्लेनेशन नहीं किया। ठीक है, तो आप टोटली पूरे वीडियो को देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि GTT टेस्ट 75 होता कैसे है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है। आपने पाउडर देख लिया, क्या किया वो भी देख लिया, कैसा मिलाया वो भी देख लिया, कितना लिया वो भी देख लिया। ठीक है, पूरे पाउडर को आपको 100 ml पानी में मिला लेना है। पाउडर का लमसम 80 के अराउंड में वेट था। तो स्टूडेंट देखा आपने, मैंने कैसे पहले पाउडर को आपको दिखा दिया, पाउडर को आपके साथ में शेयर किया। वो पाउडर कौन सा पाउडर था? वो पाउडर जो था वो डेक्स्ट्रोज पाउडर था। ठीक है, जो आपको सलाइन वगैरह में भी कभी कभी देखने मिलता है। वो पाउडर था, उसका लिक्विड नहीं पाउडर फॉर्म में था। ठीक है, तो उस पाउडर का नाम क्या था? डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट पाउडर। अब ये पाउडर का काम क्या है? डेक्स्ट्रोज जो होता है ना, एक तरीके का शुगर होता है। ठीक है, शुगर मतलब शुगर तो हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट बॉडी और मेडिकल टर्म में हम उसको ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके का ग्लूकोज का फॉर्म है क्या? डेक्स्ट्रोज। ठीक है, ये डेक्स्ट्रोज का काम क्या है? डेक्स्ट्रोज का काम ये है ना कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। क्या चीज़ में प्रोवाइड करता है? डिहाइड्रेशन के टाइम पे प्रोवाइड करता है। मान लो किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है तो उसको ये पाउडर दे सकते हैं। देन उसके बाद सेकेंड, ये क्या चीज़ में काम करता है? बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं उसको बैलेंस करता है। ठीक है, देन थर्ड, ये क्या काम करता है? मेन इम्पॉर्टेंट रोल, वो हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है कौन? डेक्स्ट्रोज। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज एक्चुअल में आप समझ लो, डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज बढ़ाता है, प्लस बढ़ाता है। जो ग्लूकोज डायबिटिक पेशेंट है उसको बढ़ा रहा है, ऑलरेडी उसको ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है। क्यों ऐसा करना रहता है? हम नॉर्मली GTT टेस्ट जानते हैं, जिसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये 50 में होता है, 75 में होता है और 100 में होता है। ऑलरेडी हमने ये GTT के ऊपर में वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, 50 में क्या होता है? पेशेंट का सैंपल BSF सैंपल कलेक्शन करने के 1 घंटे के बाद में हम उसका एक कलेक्शन करते हैं, एक कलेक्शन खाली करते हैं। 75 ग्राम में क्या होता है? BSF कलेक्शन लेने के बाद में हम उसका 2 टाइम कलेक्शन करते हैं। 2 टाइम कैसे? 1 आवर के गैप पे, 1 आवर के गैप पे। ठीक है, और 100 ग्राम में क्या होता है? पेशेंट का हम 3 बार कलेक्शन लेते हैं BSF कलेक्शन करने के बाद में। कितने का गैप पे? 1 आवर के गैप पे। ये डॉक्टर बताएंगे आपको, हाफ एंड आवर पे भी बहुत लोग करवाते हैं। 1 आवर के गैप पे। 1 आवर का गैप मतलब क्या? अगर मान लो पेशेंट रात का 8 to 12 आवर्स का फास्टिंग है, डॉक्टर के हिसाब का रहेगा, 10 आवर का चाहिए, 12 आवर का चाहिए, डॉक्टर आपको बताएंगे या पेशेंट को लिखा हुआ रहेगा। मान लो पेशेंट ने 8 बजे सैंपल आपको दिया, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे सैंपल लेने के बाद आपको मान लो फिर उसको ग्लूकोज पिलाया आपने, मतलब जो डेक्स्ट्रोज पाउडर था G75 वो पिलाया विथिन 10 मिनट। ठीक है, वो पाउडर कब पिलाना है? विथिन 10 मिनट में पिलाना है। तो मान लो आपने 8-10 को पाउडर पिला दिया तो आपका पेशेंट का एग्जैक्ट टाइमिंग हो जाएगा 9-10 का कलेक्शन का।
फिर उसके बाद 1 घंटे बाद तो सेकेंड सैंपल कब होएगा 10 AM का। वेरी करता है, अगर यहाँ 2-3 मिनट आगे पीछे होता है तो आपको नेक्स्ट 1 आवर में भी उसी तरीके से 1-2 मिनट का डिफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में फिर सेकेंड सैंपल रहेगा 12-10 AM का। अब मैं आपको बता दूँ, सुबह 8 बजे से लेकर पेशेंट को 12-10, 8 बजे तो उसने BSF का सैंपल दिया, ठीक है। उस टाइम से लेकर 12-10 तक पेशेंट को कुछ भी खाने को अलो नहीं करना है। ये चीज़ को आप केयरफुली समझ के लेना कि कुछ भी उनको खाने के लिए परमिशन नहीं देना है जब तक उनका कौन सा GTT टेस्ट है, 50 है कि 75 है कि 100 है, उस हिसाब से। अगर मान लो GTT 50 रहेगा तो आप GT1 एक ही बार सैंपल लेंगे। अगर मान लो उसका GTT 75 है तो GT2 उसका 2 बार सैंपल लेंगे। अगर मान लो कि आपका पेशेंट का 3 बार का टेस्ट है तो GT3, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा मेंशन किया समझने के लिए खाली कि किस तरीके से 1-1 आवर का गैप रहता है। तो अब मान लो 75 कर रहा है तो पेशेंट को 10-10 तक कुछ खाने के लिए अलाउ नहीं करना है, लेकिन सैंपल आपको जो कलेक्शन करना है 1 आवर के डिफरेंस पे लेना है, ठीक है। ये सिंपल सा स्टेप है। अब आपको क्या इम्पोर्टेंस रखना है सैंपल कलेक्शन के टाइम पे, तो उस चीज़ को आप समझ लो। देखो, पेशेंट का नाम, पेशेंट नेम आपको टूब पे मेंशन करना है जो भी है। पेशेंट का एज और जेंडर जो भी है आपको मेंशन करना है टूब पे। अब टूब पे आपको पहला टूब जो पहला कलेक्शन लोगे फास्टिंग का, तो आपको टूब पे मेंशन करना है ब्लड शुगर फास्टिंग और आपको टाइमिंग मेंशन करना है। टाइमिंग मेंशन किए। अब आपने पेशेंट को डेक्सट्रोज पिला दिया। अब उसके 1 घंटे के बाद तो आपको GT1 कोड डालना है, मतलब पहला सैंपल है कितने बजे था, 9:10 को आपको टाइमिंग मेंशन करना है। देन उसके बाद में आपका GT2 कितने बजे लिया वो टाइमिंग मेंशन करना है। अब ये 3 टाइमिंग मेंशन हो गया आपका। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ये तो आपने सैंपल ले लिया, अब आपको टेस्ट करने का टाइम आएगा, ठीक है। टेस्ट करने का भी हम आपको वीडियो पूरा बताएंगे और लाइव दिखाएंगे रिज़ल्ट कितना फ़र्क होता है, मतलब क्या चेंजेस है। जैसे कि ब्लड शुगर फास्टिंग पेशेंट का आता है 180, GT पेशेंट का आता है XYZ, GT2 आता है XYZ क्यों? एब्सोल्युटली आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको भी सोचने में आएगा कि हाँ इससे तो प्लस ही होएगा ना, लेकिन नहीं। यही तो टेस्ट है कि बॉडी हमारा ग्लूकोज को लेने के बाद में बॉडी बढ़ा रहा है ग्लूकोज लेवल को कि डिक्रीज कर रहा है, यही चीज़ को हम समझते हैं GTT टेस्ट में। एब्सोल्युटली होता क्या है, मान लो GTT2 220 आ गया तो GTT1 220 आ गया तो GTT2 कभी कभी वो आपको 140 भी देखने मिलेगा। ये होता है GTT टेस्ट। नॉर्मली हम अपना ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर PP में क्या ऑब्जर्व करते हैं, फास्टिंग 110 आया तो नॉर्मली 2 घंटे के बाद में खाना खाने के बाद में हमें शुगर बढ़कर ही मिलता है, या तो फिर इसी के अराउंड में रहेगा, इसी के अराउंड में प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। ये हमें नोटिस करने मिलता है। ये ब्लड शुगर फास्टिंग PP के टेस्ट में हम इसको नॉर्मली एक सिंगल नाम से क्या जानते हैं, ब्लड शुगर लेवल, ये हम इस नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन GTT में सिनेरियो पूरा अलग है, आपको ये चीज़ समझना है। अब यही चीज़ हम पेशेंट का लाइव टेस्ट करेंगे और समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। प्रोसीजर सिंपल है, पहले आपको ब्लड शुगर फास्टिंग का सैंपल लेना है, देन उसके बाद विथिन 10 मिनट में आपको G75 पिलाना है, फिर 1 घंटे बाद आपका सैंपल लगेगा, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद लगेगा। ये 75 का प्रोसीजर। अभी देखो हमने यहाँ पे रेडी किया है। ये पेशेंट का 3 टूब है, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर GT1, ब्लड शुगर GT2। हमने ये लिया रिएजेंट। अब इसमें हमारा नॉर्मल जो ब्लड शुगर टेस्ट करने का प्रोसीजर है वही हमें फॉलो करना है। इसमें कोई मतलब जादू नहीं है, ये आप नॉर्मली आप अपने लैब पे भी कर सकते हो। ये स्पेशल कैटेगरी का आप टेस्ट में इंक्लूड नहीं भी करोगे तो भी बहुत अच्छा।
ब्लड शुगर हमारा प्रोसीजर क्या है, हम 500 रीएजेंट पे हम 5 माइक्रो सैंपल लेते हैं और वेट करते हैं हम उसको 15 मिनट, देन रन करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। यही प्रोसीजर हमें तीनों के साथ में करना है, किसी में कोई डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। GTT टेस्ट, G75 3 टाइम सैंपल कलेक्शन, एक तो ब्लड शुगर फास्टिंग और +2, GTT 100 ब्लड शुगर फास्टिंग कलेक्शन +3, GTT 50 ब्लड शुगर फास्टिंग कलेक्शन GT1 मतलब कलेक्शन 1। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट है। अब हम आपको डायरेक्टली रीडिंग पे दिखाते हैं कि रीडिंग क्या आता है। ठीक है, तो हमारा अभी 15 मिनट हो गया। अभी इसका कलर देखो किस तरीके से, थोड़ा स्टार्टिंग वाला लाइट है, थोड़ा सा डार्क है और बाद में फिर थोड़ा सा लाइट है। अब ये रिजल्ट आने पे मालूम पड़ेगा, क्योंकि कैसा है लाइट के वजह से भी ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कलर का। तो अभी हम रिजल्ट चेक करते हैं। जैसे पहला ब्लड शुगर फास्टिंग रन करते हैं। ठीक है, नाइन्टी वन ब्लड शुगर फास्टिंग आया, तो आपको इसको मेंशन कर लेना है। ठीक है, जैसे अभी हम मेंशन कर रहे हैं ब्लड शुगर फास्टिंग 91। अब सेकेंड वाले की बारी, मतलब GT1 जो हमने उसको डेक्सट्रोज पिलाने के 1 घंटे के बाद में सैंपल लिए थे, वो है 227। कितने का डिफरेंस बैठ रहा है, GT1 है आपका 227। यही है इस टेस्ट का यूनिकनेस। अब GT112 170, तो GT2 आता है 170। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लड शुगर फास्टिंग था, देन 1 घंटे बाद जो ग्लूकोज पिलाने के बाद, डेक्सट्रोज पिलाने के बाद जो रीडिंग आया, और वही डेक्सट्रोज के 2 पिलाने के बाद में उसकी 2 घंटे के बाद वाले में जो रीडिंग आया वो 170 आया। तो ये है गैस GTT टेस्ट 75 ग्राम। ठीक है, अभी अगर आपको इस पूरे टेस्ट में कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट करें। देन गुड बाय।